हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, अपने कमेंट से मुझे बताने के लिए थैंक यू कि आपको ये एफएफ स्टोरी पसंद आ रही है। इस स्टोरी में मिलना, बिछड़ना, गलतफहमी और बहुत सारा ये जान प्यार आपको देखने को मिलेगा। तो बस स्टे ट्यून्ड। और ये ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी भी नहीं है, इसलिए जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो बस एंजॉय कीजिए। और हाँ, जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान को लेकर अपनी फैमिली के वेकेशन विला में आता है और अपनी जेलसी के चलते जान के साथ बहुत रफली लव मेकिंग करता है। अगले दिन मॉर्निंग में यीबो जल्दी उठ जाता है और उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी वजह से लास्ट नाइट जान कितना एग्जॉस्ट हो चुका था। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करके उसे ट्रे में लेकर यीबो जान के पास आता है, जहां जान ऑलरेडी सोकर उठ चुका था और उसकी पूरी बॉडी में पेन था, जिसकी वजह से जान बहुत मुश्किल से उठकर बेड के कॉर्नर पर बैठ पाया था। तभी अपने हाथ में ब्रेकफास्ट लिए रूम में एंटर करके जान को जगा हुआ पाकर यीबो एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाता है। पर जान यीबो को देखते ही लास्ट नाइट याद करके अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लेता है। लेकिन यीबो ब्रेकफास्ट ट्रे को जान के सामने रखकर जान से लास्ट नाइट के लिए सॉरी कहता है और उसने खुद जान के लिए ब्रेकफास्ट अपने हाथ से बनाया है, ये भी कहता है। और जान जैसे ही यीबो का बनाया सैंडविच देखता है, जिस पर यीबो ने केचप से हार्ट बनाया हुआ था, जान खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। वो यीबो से नाराज होना चाहता था, पर यीबो की इतनी क्यूट हरकत देखकर जान अपना गुस्सा भूल जाता है और जान को हंसता देख यीबो जान का हाथ पकड़कर उसके पास बैठते हुए जान से उसको माफ करने को कहता है, जिस पर जान सिर्फ ओके कहकर फौरन यीबो का बनाया ब्रेकफास्ट खाने लगता है, जो टेस्ट में बुरा नहीं था। जिसे देखकर यीबो राहत की सांस लेता है कि एक तो उसके जान ने उसे माफ कर दिया है और दूसरा उसका बनाया ब्रेकफास्ट खाने लायक बना था। ब्रेकफास्ट के बाद वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। फिर आफ्टरनून में जान लंच प्रिपेयर करता है और लंच के बाद वो दोनों विला के बाहर बने पूल के साइड में बैठकर फॉरेस्ट की ठंडी हवा का मजा लेते हैं। तभी यीबो को याद आता है कि उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था और जान भी अपना फोन नहीं लाया था, इसलिए बेमन से यीबो अपना फोन स्विच ऑन करता है और जैसा उसने सोचा था, चैंग की डजन्स मिस कॉल्स आई हुई थी। कुछ मैसेजेस यीबो के बिजनेस पार्टनर्स के थे, पर यीबो के फोन पर लिंग जियाओ के मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस भी थे, जिसे यीबो हैरानी से ओपन करके पढ़ता है, क्योंकि लिंग जियाओ का यीबो को मैसेज भेजना नॉर्मल नहीं था। वहीं लिंग जियाओ के मैसेज में लिखा था, चेंग ने खुद को मारने की कोशिश की है और लगातार यीबो के लिए पूछे जा रही है। जिसे पढ़ते ही यीबो लिंग जियाओ को कॉल करता है चेंग शियाओ की कंडीशन जानने के लिए, जहां लिंग जियाओ बताती है कि चेंग ने चाकू से अपने पेट पर कट मार लिया था, पर अब वो ठीक है और सो रही है और लिंग जियाओ उसके साथ ही है। ये जानकर यीबो को चेंग शियाओ की फिक्र होती है और वो जान को सब बता देता है, जिसके बाद वो दोनों आफ्टरनून को ही घर वापस आने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जान को घर ड्रॉप करके यीबो चेंग के घर उसे चेक करने के लिए जाने लगता है, जिसे जाता देख जान को अपने दिल में भारी महसूस होता है। वो यीबो का हाथ पकड़कर कहना चाहता था कि वो ना जाए, पर जान कोई सेल्फिश इंसान नहीं था। बचपन में ही उसने अपने पेरेंट्स खो दिए थे, जिसकी वजह से वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट और कभी भी डिमांड्स ना करने वाला बच्चा था। और जान की ये आदत आज तक बनी हुई थी। उसे हमेशा ही जो मिला जान ने उतना ही खुशी से एक्सेप्ट किया, बिना ज्यादा का डिमांड किए। उसने यीबो का प्यार एक्सेप्ट किया बिना ज्यादा का डिमांड किए, क्योंकि जान डरता था कि अपने ज्यादा के लालच में वो कहीं अपना सब कुछ ना खो दे। इसलिए अपनी खामोश नजरों से वो यीबो को चाहते हुए देखता रहा। अब 2 हफ्ते बीत चुके थे और चेंग शियाओ के घर जाकर उसे चेक करना यीबो का नया रूटीन बन चुका था, जो चेंग शियाओ के घर में सिर्फ चेंग को गार्डन में घुमाना, उसे मेडिसिन खिलाना और उसके सोने का इंतजार करता था, ताकि वो अपने घर वापस आ सके। लास्ट टाइम यीबो के फोन को स्विच ऑफ करने पर चेंग ने खुद को मारने की कोशिश की थी और अब हाल ये था कि चेंग दिन ब दिन और ज्यादा यीबो के सामने स्पॉइल्ड होती जा रही थी।
वहीं यीबो के पास भी कोई चॉइस नहीं बची थी, क्योंकि चेंग शियाओ भी यीबो और डेरेन की तरह ही ऑर्फन थी। उसके एक अंकल थे जो अमेरिका में रहते थे, पर उन्हें चेंग शियाओ की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वो चेंग के लिए चाइना नहीं आए। बस चेंग को पैसे भेजना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और लिंग जियाओ, वो तो चेंग शियाओ की लॉयल बेस्ट फ्रेंड थी। पर 4 दिन पहले ही यीबो ने उन दोनों को लड़ते हुए देखा, जहां चेंग के घर से लिंग जियाओ रोते हुए चली गई और फिर वापस आई ही नहीं। वहीं लिंग जियाओ से लड़कर चेंग शियाओ का भी वही हाल था। जब चेंग शियाओ को रोते हुए देखकर यीबो ने उनकी लड़ाई का रीजन पूछा तो चेंग शियाओ कुछ नहीं बोली। वहीं वोंग मेंशन में डेरेन अपना सूटकेस पैक कर रहा था, जिसे देखकर जान पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो डेरेन जान को बताता है कि उसे शहर से बाहर कोई काम है और वो 6 तारीख को वापस आएगा। जिसे सुनकर जान पूछता है कि क्या वो यीबो के बर्थडे पर यहाँ नहीं होगा, जो 5 अगस्त को है। जिस पर डेरेन कहता है कि उसका काम बहुत जरूरी है, तो वो आकर यीबो को गिफ्ट देगा। ये कहकर डेरेन अपने सूटकेस के साथ वहां से जाने लगता है। जिसे जाता देख जान को मेंशन बहुत सुना लगने लगा, क्योंकि यीबो भी ज्यादातर चेंग शियाओ के घर ही आता जाता रहता था और अब डेरेन भी जा रहा था। तभी जान डेरेन को आवाज लगाकर उसे अपना ख्याल रखने को कहता है, जिसे सुनकर डेरेन स्माइल करता है और वो खुद को 7वें आसमान में पाता है। और डेरेन को फील होता है कि उसने अपना प्यार कभी नहीं खोया था। वो तो आज भी जान को प्यार करता है और उसका प्यार जान के लिए हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। बेशक जान एक ब्रदर इन लॉ होने के नाते डेरेन की फिक्र करता था, पर डेरेन के लिए यही काफी था जो उसे खुशी देता था। और डेरेन ने अपने गग्गा और जान की मैरिज के बाद कनाडा वापस जाने का प्लान बना लिया था, क्योंकि वहाँ उसका अपना बिजनेस था, फ्रेंड्स थे और अपनी एक लाइफ थी, और शायद डेरेन को वहाँ उसका नया प्यार भी मिल जाए। वहीं ठीक रात को 12 बजे 5 अगस्त शुरू होते ही जान केक के साथ यीबो के पास बेड पर आकर उसे नींद से जगाता है, जो थक कर सो चुका था। और जान को केक के साथ देखकर यीबो का अपना बर्थडे याद आता है और वो बहुत ग्रेटफुल था कि उसके पास उसका जान था जो उसका इतना ख्याल रखता था। तभी जान यीबो को कैंडल्स ब्लो करने से पहले विश मांगने को कहता है, पर यीबो पाउट बनाकर जान को उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाने को कहता है, जो एक स्माइल के साथ जान यीबो के लिए गाता है। और यीबो विश मांगकर कैंडल्स ब्लो करता है और यीबो को देखकर जान एक बड़ी सी स्माइल करता है, क्योंकि सबके लिए यीबो एक कोल्ड और मैच्योर पर्सनालिटी था, पर जो यीबो के करीब थे उनके साथ यीबो एक बच्चे जैसा था। जिसके बाद यीबो जान के हाथ से केक लेकर बेड साइड टेबल पर रखकर उसे थैंक यू कहता है। तो जान पूछता है कि यीबो ने क्या विश मांगा, पर यीबो कहता है कि अगर उसने बता दिया तो विश पूरी नहीं होगी। जिस पर जान कहता है कि ये सिर्फ एक मिथ है, और जान आगे कुछ कहता उससे पहले ही यीबो जान को किस कर देता है। और जान को किस करते हुए ही अपने मन में सोचता है कि उसकी विश में उसने सिर्फ इतना मांगा कि वो और जान हमेशा खुशी खुशी साथ रहें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यीबो डेरेन को ब्रेकफास्ट टेबल पर न पाकर जान से पूछता है कि डेरेन इतने दिनों से कहाँ है। तो जान यीबो को बताता है कि डेरेन सिटी से बाहर गया हुआ है। जिसे सुनकर यीबो कहता है कि डेरेन जान को बताकर गया है, पर उसे नहीं। यीबो की बात सुनते ही जान अपना ब्रेकफास्ट खाना रोककर यीबो को देखकर कहता है कि वो भी डेरेन का ब्रदर ही है। और जान की बात पूरी होते ही दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है, जिसे यीबो 5 मिनट बाद तोड़ते हुए जान को रात में बाहर डिनर पर चलने को कहता है। पर जान पूछता है कि क्या वो सच में डिनर पर आ पाएगा। तो यीबो कहता है कि वो चेंग शियाओ को मेडिसिन खिलाकर फौरन आ जाएगा। और ये कहकर यीबो जान को एफ ब्रिस्ट्रोनॉम रेस्टोरेंट रात 8 बजे पहुंचने को कहता है, जो रेस्टोरेंट अपने फ्रेंच क्विजीन के लिए फेमस था और चाइना का 10th मोस्ट रोमांटिक रेस्टोरेंट था। जिस पर जान यीबो को ओके कहता है। फिर अपना ब्रेकफास्ट करके वो दोनों अपने अपने कार्स में ऑफिस निकल जाते हैं। अलग अलग कार्स में जाने का आइडिया जान ने दिया था, क्योंकि अगर यीबो जान को पहले घर छोड़कर चेंग शियाओ के घर जाता तो वो थक जाता, क्योंकि यीबो और चेंग शियाओ का घर कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में था। यीबो ने जान के इस आइडिया पर ऑब्जेक्शन उठाया था, पर एट लास्ट जान के फोर्स करने पर वो मान गया था। वहीं इवनिंग में जान रेस्टोरेंट में
8 बजे से पहले ही पहुंच जाता है, जहां यीबो ने सब कुछ पहले से ही अरेंज करवाया हुआ था और उन दोनों के लिए विंडो के पास वाला टेबल रिजर्व था, जहां बैठकर ऊंचाई से जान शहर की खूबसूरती देखने लगता है। और वो बहुत अच्छे से जानता था कि यीबो टाइम से आ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक बीमार इंसान का ख्याल रख रहा था। तभी वेटर आकर जान को वाइन सर्व करता है, पर जान उसे नहीं पीता क्योंकि वो यीबो के आने का इंतजार करना चाहता था। जान बहुत बेचैन फील कर रहा था क्योंकि 1 घंटा हो गया था पर यीबो नहीं आया था। फिर जान अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि उसके फोन में सिर्फ 2% बैटरी ही रह गई थी, जिसे देख जान को खुद पर ही गुस्सा आता है क्योंकि वो फोन चार्ज करना भूल गया था, जिसे वापस अपने पॉकेट में रखकर जान फिर से यीबो का इंतजार करने लगता है। वहीं रेस्टोरेंट के क्लोज होने का टाइम हो जाता है पर यीबो नहीं आता और अपने भारी मन से जान रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और अपने मन में सोचता है, कोई बात नहीं जान, ऐसा तो हर बार ही होता है, पर काश मैं, सिर्फ मैं ही यीबो की प्रायोरिटी बन पाता। काश मैं उसकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल पर्सन बन पाता तो मैं कितना खुश होता। पर कोई बात नहीं, यीबो का प्यार पाना ही मेरे लिए काफ़ी है। शायद मैं वो इंसान नहीं हूँ जो यीबो की प्रायोरिटी बन सके। ये सोचते हुए जान वहाँ से चला जाता है। वहीं चेंग शियाओ के घर यीबो चेंग शियाओ को मेडिसिन देकर जान से मिलने रेस्टोरेंट जाने ही वाला था कि चेंग शियाओ यीबो का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है कि यीबो उसे बैकयार्ड में ले चले, जहां जाकर यीबो देखता है कि चेंग शियाओ ने पूल के पास कैंडल लाइट डिनर की तैयारी की हुई थी। तभी चेंग शियाओ एक बिग स्माइल के साथ यीबो को देखकर हैप्पी बर्थडे विश करती है और यीबो फौरन समझ जाता है कि चेंग शियाओ उसके साथ डिनर करना चाहती है। तो यीबो चेंग से कहता है, चेंग शियाओ थैंक यू, पर सॉरी मुझे जाना होगा। यीबो ये कहता है क्योंकि वो जानता था कि जान उसका इंतजार कर रहा है। तभी चेंग शियाओ रोने लगती है और पूछती है कि आखिर क्यों यीबो उसकी केयर नहीं करता। उसने इतना सब कुछ यीबो के लिए ही प्रिपेयर करवाया है। जिस पर यीबो चेंग शियाओ को समझाते हुए कहता है कि उसकी अपॉइंटमेंट पहले से ही फिक्स है। जान के साथ ना, चेंग शियाओ पूछती है, जिसे सुनकर यीबो एक गहरी सांस भरता है और वो वहां से उसी वक्त फौरन भाग जाना चाहता था। पर यीबो को डॉक्टर की बात याद आती है कि चेंग की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इमोशनली अनस्टेबल है और इसीलिए वो आजकल अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश करती रहती है। तभी चेंग शियाओ यीबो को खामोश देखकर आगे कहती है कि यीबो जल्दी ही जान से शादी करने वाला है, तो ये शायद वो आखिरी बर्थडे है जो चेंग शियाओ यीबो के साथ सेलिब्रेट कर पाएगी। तो क्या यीबो ये उसके लिए नहीं कर सकता? ये कहते हुए चेंग शियाओ यीबो को मनाने की कोशिश करती है, जिस पर यीबो को आखिर में मानना ही पड़ता है। जिसके बाद यीबो जान को कॉल करने की कोशिश करता है पर जान को कॉल नहीं लगता। तो यीबो जान को उसका इंतजार ना करने का मैसेज करता है कि वो आ नहीं पा रहा, बिना ये ध्यान दिए कि उसका मैसेज जान को डिलीवर हुआ ही नहीं था। चेंग शियाओ के साथ डिनर करके और उसे वापस उसके रूम में छोड़कर यीबो सीधे घर के लिए निकलता है और रास्ते में वो उस रेस्टोरेंट पर नजर डालता है जहां जान उसका इंतजार कर रहा था, जो अब क्लोज्ड हो चुका था। यीबो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे वहां जान नहीं मिलता, जिसे घर पर ना पाकर यीबो बहुत परेशान हो रहा था। उसने जान को कॉल करने की भी कोशिश की पर जान का कॉल इस बार भी नहीं लगा। यीबो को लगा कि जान उससे नाराज होगा, पर इतनी रात वो कहाँ जा सकता है। ये सोचते हुए ही यीबो पूरी रात जान का लिविंग रूम में ही बैठकर सुबह होने तक इंतजार करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट से निकलकर जान अपनी शीजे के घर जाता है, क्योंकि वो यीबो के घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि यीबो उसे वहां नहीं मिलेगा। जान को अपने सामने देखकर जी हैरान होकर पूछती है कि जान इतनी रात अकेले उसके पास क्या कर रहा है। तो जान अपने शीजे को टाइटली हग करके कहता है कि वो अपनी शीजे को मिस कर रहा था। जान की बात सुनकर जी को कुछ अलग तो लगता है, पर वो फिर भी जान को स्माइल के साथ वेलकम करती है। फिर जान वो रात अपने पुराने घर में ही बिताता है, क्योंकि वो यहाँ अपनी शीजे के पास अकेला महसूस नहीं कर रहा था, जैसा वो यीबो के इतने बड़े घर में फील करता है। जान अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर फोन को साइलेंट करके सो जाता है, बिना ये नोटिस किए कि उसके फोन पर यीबो के कई सारे फोन कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे।
अगले दिन जान जब वोंग मैंशन में अपनी कार पार्क करता है तो ठीक उसी वक्त डेरन की कार भी वहां आकर रुकती है। डेरन जान को अपने सामने देख स्माइल के साथ कार से उतरकर जान के पास आकर पूछता है कि वो इतनी सुबह कहाँ से आ रहा है। पर डेरन की किसी भी बात का जान कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो अभी भी बहुत बुरे मूड में था। तभी वो दोनों एक साथ घर के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ लिविंग रूम में उन्हें यीबो बैठा हुआ मिलता है, जिसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स साफ दिख रहे थे और जिसका मतलब साफ था कि यीबो एक पल के लिए भी सोया नहीं था। इसीलिए उसका दिमाग भी लॉजिकली काम नहीं कर रहा था और यही वजह थी कि जान और डेरन को साथ आता देख उसे लगा कि जान डेरन के साथ बाहर था। यीबो अपनी जेलेसी में याद ही नहीं रख पाया कि डेरन तो कुछ दिनों से सिटी में ही नहीं था। तभी जान को घूर कर देखते हुए यीबो पूछता है कि वो कहाँ था, जिस पर जान कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता ही है कि यीबो कोल्ड टोन में जान की बात को काटते हुए कहता है कि जान अपने कमरे में चला जाए, जिसे सुनकर जान बिना अपनी बात कहे चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। जहाँ जान थका हुआ था इंतजार करते रहने से, थका हुआ था अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने से, और वो थक चुका था अपने सब्र से। वहीं डेरन अभी भी यीबो के सामने खड़ा था और सोच रहा था, ओह गॉड, मुझे घर से दूर गए सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं और मेरा गगा पागल हो चुका है। कि तभी यीबो अपनी कोल्ड टोन में डेरन से पूछता है, तुम दोनों कहाँ गए थे? हम? मतलब मैं और जान? ये सोचकर डेरन समझ जाता है कि यीबो क्या गेस कर रहा है, जिसे समझते हुए डेरन रूखी टोन में यीबो को कहता है, गग्गा, मैं शहर से बाहर गया हुआ था और जान मुझे अभी बाहर मिला और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा था और मैं अपने काम से अभी वापस आया हूँ। क्या ये जानकर अब आप सेटिस्फाई हो? डेरन का सख्त जवाब यीबो के गाल पर थप्पड़ की तरह पड़ता है और वो सोफे पर गिरकर बैठ जाता है और सोचता है कि वो जान को लेकर ऐसे कैसे सोच सकता है। तभी डेरन अपने पॉकेट में से एक गिफ्ट बॉक्स निकालकर टेबल पर यीबो के सामने रखते हुए कहता है कि ये यीबो का बर्थडे गिफ्ट है। और ये कहकर डेरन अपने मिक्स्ड इमोशंस के साथ अपने रूम में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर देता है, जिसकी आवाज यीबो का ध्यान डेरन की रूम की तरफ खींचता है। फिर यीबो की नजर अपने रूम पर पड़ती है, जहां जान उसका इंतजार कर रहा था और यीबो जानता था कि इस बार उसे जान से माफी मांगनी ही होगी। उसके बाद यीबो जब रूम में आता है तो उसे जान बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ मिलता है, जहां जान की ब्यूटीफुल आईज विंडो से बाहर देखे जा रही थी और जान को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो कुछ सोचे जा रहा है और उसका ध्यान इस वक्त उस कमरे में नहीं था। तभी यीबो जान के सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपना चेहरा जान की गोद में रखकर जान से सॉरी कहता है, पर जान ये सुनकर भी खामोश रहता है और एक शब्द नहीं कहता। तभी जान अपने पॉकेट में से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसके अंदर से एक नेकलेस निकालता है, जिसे यीबो के गले में पहनाकर जान स्माइल के साथ यीबो के गाल को सहलाते हुए उसे हैप्पी बर्थडे कहता है। जान का गिफ्ट देखकर यीबो हैरान रह जाता है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिल्वर बुल्स हेड पेंडेंट नेकलेस था। फिर जान की स्माइल को देखते ही यीबो फौरन जान को हक करके कहता है कि वो यीबो से नाराज क्यों नहीं है, उसे यीबो पर गुस्सा होना चाहिए। पर जान यीबो के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। और ये सुनते ही यीबो गिल्ट फील करते हुए जान से कई बार सॉरी कहता है। आज संडे था और जान को अपने सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसका पेट भी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उसे डिजी फील हो रहा था। उसे इस वक्त कोई अपने पास चाहिए था जो उसे हॉस्पिटल ले जा सके, पर इस पूरे मेंशन में इस सुबह उसके लिए कोई नहीं था। जान को यकीन था कि यीबो ऑलरेडी चैंग शियाओ के घर चला गया होगा और डेरेन न जाने कौन सी दुनिया में जॉगिंग करने चला गया था, जो वापस आया ही नहीं था और ना ही उसके जल्दी वापस आने के कोई आसार थे। इसलिए जान को खुद ही कार को ड्राइव करके हॉस्पिटल जाना पड़ा, जहां अपना नेम रजिस्टर करवाकर जान अपने नंबर आने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही जान का टर्न आता है और वो उठकर एग्जामिनेशन रूम में एंटर करने वाला होता ही है, तभी अचानक जान को चक्कर आता है, जिसकी वजह से जान रूम के एंट्रेंस पर ही गिर जाता है, जिसे दो नर्सिस की हेल्प से डॉक्टर केयरफुली उठाकर
बेड पर लिटा देते हैं और हाफ कॉन्शियस मोड में नर्स जान से किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है जिन्हें वो जान के बारे में इन्फॉर्म कर सके। तो जान नर्स को यीबो का नंबर देता है, पर यीबो कॉल रिसीव नहीं करता। तब जान नर्स को अपनी शीजे जी का नंबर देता है। वहीं चेंग शियाओ के घर में यीबो चेंग शियाओ की मेडिसिन प्रिपेयर कर रहा था और चेंग शियाओ लिविंग रूम में किसी से फोन पर बात कर रही थी। पर जब यीबो मेडिसिन लेकर लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि चेंग शियाओ अपने कलाई की नस काट रही थी, जिसे यीबो रोक लेता है। पर फिर भी एक गहरा कट उसकी कलाई में लग जाता है, जिस पर यीबो बैंडेज कर देता है। पर चेंग शियाओ रोए ही जा रही थी और बार बार कह रही थी कि लिंग जाओ उससे नफरत करती है। पर यीबो के पूछने पर चेंग शियाओ लिंग जाओ से अपने झगड़े का रीजन यीबो को नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जी यी और आचिंग के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए थे जब डॉक्टर ने जान की हेल्थ कंडीशन के बारे में उनको बताया, क्योंकि जान के मल्टीपल टेस्ट हुए थे, जिन टेस्ट्स की हर रिपोर्ट सिर्फ यही क्लियर कर रही थी कि जान प्रेग्नेंट है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन इस ट्विस्ट के साथ पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।